Hello everyone, welcome to iConda Patna. I am Amit Anand and today I am going to discuss a puzzle. देखिए पजल में क्या होता है, माइंड को एकदम पीसफुल रखना है, आराम से सेंटेंस को इजीली पढ़ना है, फिर उसका मैच पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, देन आप आगे प्रोसीड करो तो आराम से पजल को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. ये पजल के सारे वेराइटीज हैं, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको पढ़ो, नोट डाउन करो. ये सारे कैट में ये सब टाइप के पजल पूछे गए हैं, तो आपको इस पे वर्क करना है, हर एक टाइप पे वर्क करना है, हर एक जो भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, जो भी चीज है, जो भी टर्म है, उस पे आपको वर्क करना है. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. तो ये एक फास्ट फूड पे बेस्ड सेट है. हम लोगों को फास्ट फूड बहुत पसंद है ना, हम लोग जाते हैं तो फास्ट फूड तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ थिंग खाते हैं. खाने में तो लगता है टेस्टी लगता है. जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आप ऑर्डर देते हो ना, जो हमको ये चाहिए, जो भी ऑर्डर आते हैं लोग ऑर्डर नोट डाउन किए, ओके मैम 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आपको सर्व हो जाएगा. ठीक है, आप कभी भी है उससे मतलब नहीं है, आपका ऑर्डर कब लिया गया है मतलब इससे. मान लीजिए कभी होता है रेस्टोरेंट में हम गए 10 बजे हम गए, लेकिन मेरे पास ऑर्डर लेने के लिए आया 10:10 पे. ठीक है, कभी हो जाता 10 जैसे ही गए वैसे ही ऑर्डर आ गया लेने के लिए. तो डिपेंड करता है किस टाइम पे ऑर्डर आ रहा है, आप पे डिपेंड नहीं करता. आप तो कभी रेस्टोरेंट चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे, डिपेंड करता है वो ऑर्डर लेने के लिए कब आ रहा है. कभी नहीं आ रहा है तो बुलाते हैं, भैया ऑर्डर नहीं लीजिएगा क्या, बहुत लेट से हम लोग आए हुए हैं. हाँ मैम आ रहे, तब ऑर्डर लेता है वो लोग. तो डिपेंड करता है टाइमिंग पे. उसी पे बेस्ड एक सेट है बर्गर पे. अच्छे से इसको पढ़ते हैं, सबसे पहले रीड आउट करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं इस लैंग्वेज को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हेल्दी बाइट्स इज ए फास्ट फूड जॉइंट सर्विंग 3 आइटम्स बर्गर, फ्राइज एंड आइसक्रीम. 3 टाइप के आइटम को सर्व कर रहा है, बर्गर को, फ्राई को और आइसक्रीम को. इट हैज 2 एम्प्लॉय अनीस एंड पानी who prepare the items ordered by the clients. Preparation time is 10 minutes for a burger and 2 minutes for an order of ice cream. यानी कि अनीस एंड बानी 2 एम्प्लॉय हैं जो ऑर्डर को आपको ले रहे हैं और उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. प्रिपरेशन टाइम जो है बर्गर को रेडी करने में वो 10 मिनट लगेगा और आइसक्रीम बनाने में आपको 2 मिनट लगेगा. आइसक्रीम आपके पास झट से आ जाएगा, लेकिन बर्गर के लिए थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा. An employee can prepare only one of these items at a time. यानी एम्प्लॉय एक टाइम पर एक ही आइटम बना सकते हैं. यानी जब 2 आइटम को बनाने लगे नहीं हो पाएगा, अच्छा से टेस्ट भी नहीं आ सकता है ना, तो इसीलिए कह रहा है जो एक टाइम पर एक ही आइटम बनेगा. ठीक है, द फ्राइज आर प्रिपेयर्ड इन एन ऑटोमेटिक फ्रायर व्हिच कैन प्रिपेयर अप टू 3 पोर्शन ऑफ फ्राइज एट अ टाइम एंड टेक 5 मिनट्स irrespective ऑफ द नंबर ऑफ पोर्शंस. यानी कि फ्राई बनाने के लिए आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन फ्राई बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आप डालोगे फ्राई ऑटोमेटिक 5 मिनट में रेडी हो जाएगा और एक बार में 5 मिनट में वो 3 पोर्शन ऑफ फ्राई तक रेडी कर सकता है. उस फ्राई ऑटोमेटिक फ्रायर का ये कैपेसिटी है. ठीक है, द फ्रायर डज नॉट नीड एन एम्प्लॉय टू कंस्टेंटली अटेंड टू इट एंड वी कैन इग्नोर टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्रायर. यानी कि एम्प्लॉय को बनाने के लिए कोई एम्प्लॉय का नीड नहीं है जो वहां पे 5 मिनट तक बन रहा है, 5 मिनट में रेडी होगा फ्राई ऑटोमेटिक मशीन में, तो वहां पे बैठ के कोई एम्प्लॉय देखते रहे, नहीं, वहां पे कोई नीड नहीं है. ठीक है, हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. जब भी हम स्टार्ट करते हैं फ्राई की मशीन को, स्टार्ट तो करना पड़ेगा तभी तो चलेगा, और या स्टॉप करेंगे जब वो बन जाएगा 5 मिनट पे, तो वो टाइम को करा इग्नोर कर दीजिए. मीन्स दैट इसको बनाने के लिए कोई एम्प्लॉय का नीड नहीं होगा, बस टाइम काउंटिंग होगा, लेकिन एम्प्लॉय का नीड नहीं होगा. यानी एम्प्लॉय अनीस और बानी जो है वो क्या रेडी करेंगे, ओनली आइसक्रीम और बर्गर्स. एन एम्प्लॉय कैन बी engaged in preparing other item while the fryer is on. जब फ्रायर ऑन है तो 5 मिनट तो ऑन है ना, तब एम्प्लॉय तो कुछ और करेंगे, तो दूसरा आइटम को बनाएंगे तब तक. ठीक है, however fries cannot be prepared in anticipation of the future order. यानी कि जब जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को हमको लेना है, जब जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को लेना है. उस समय अगर फ्राइज का ऑर्डर है तो फ्राइज को उसी समय हमको बनाना है. ठीक है, ऑर्डर लेने के बाद बनाना है. हेल्दी बाइट्स विशेस टू सर्व द ऑर्डर्स एज अर्ली एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्व करना है हमको. द इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर्स आर सर्व्ड एज एंड व्हेन रेडी. However, the order is considered to be completely served only when all the items of that order are served.
यानी कंप्लीटली सर्व का मतलब क्या हुआ, अगर हम आपको ऑर्डर दिए जो हमको 3 पोर्शन ऑफ फ्राइज चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए और बर्गर भी चाहिए, लेकिन आप हमको बर्गर और आइसक्रीम दे दिए, फ्राइज नहीं दिए, तो क्या कंप्लीटली सर्व हुआ? नहीं हुआ। यानी कि जो भी हम ऑर्डर दिए हैं वो ऑर्डर मेरे पास जितना भी आइटम है, 5 आइटम अगर हम ऑर्डर दिए तो 5 आइटम मेरे पास आ गया, इसका मतलब वो कंप्लीटली सर्व हम कर दिए। ठीक है, नहीं आया तो नहीं किए, बस। ऐसे भी होता है ना, हम लोग जाते हैं, कॉफी है, कॉफी के साथ स्नैक्स ऑर्डर किए, और कॉफी अगर स्नैक्स ही नहीं है तो कैसे होगा, फिर दिक्कत हो जाता है ना, इसीलिए ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, द ऑर्डर इज हो गया ये वाला। द टेबल बिलो गिव्स द ऑर्डर ऑफ द 3 क्लाइंट्स एंड द टाइम एट व्हिच दे प्लेस्ड देयर ऑर्डर्स। यानी कि ये क्लाइंट नंबर, क्लाइंट है, जो भी क्लाइंट आए हैं, 1 नंबर, क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3, उनका टाइमिंग आने का ये 10 बजे आएंगे, 10:05 पर, 10:07 पर। इनका ऑर्डर है जो क्या है, 1 बर्गर, पोर्शन ऑफ फ्राइज, आइसक्रीम चाहिए, इनको सिर्फ फ्राइज चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, इनको सिर्फ बर्गर चाहिए और फ्राइज चाहिए। अच्छे क्लाइंट तो ये है ना, तीनों चीज खा रहे हैं, आ रहे हैं तो बर्गर भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं और फ्राइज भी खा रहे हैं, यानी पूरे भूखे हैं, खाना है इनको। दूसरे क्लाइंट आए, उनको सिर्फ आइसक्रीम और फ्राई से ही मतलब था। तीसरे क्लाइंट आए, उनको बर्गर पसंद था बहुत, तो बर्गर ऑर्डर किए और फ्राइज ऑर्डर किए। आइसक्रीम नहीं पसंद था, मैं भी खाए होंगे पहले, इसलिए उस समय नहीं खाए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कंडीशन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। जो भी हम समझाए उसमें क्या था, जो बर्गर है, 3 टाइप्स के आइटम है मेरे पास, बर्गर है, फ्राइज है, आइसक्रीम है। बर्गर को बनाने के लिए 10 मिनट्स लगेंगे, फ्राइज को बनाने के लिए 5 मिनट लगेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक फ्राई में बनेगा, वहाँ कोई एम्प्लॉय का नीड नहीं होगा। और स्टार्ट करने में और स्टॉप करने में जो भी टाइमिंग लगेगा फ्राई मशीन को, वो टाइम को हम इग्नोर करेंगे, यानी कि उसको बनाने के लिए कोई एम्प्लॉय का नीड नहीं है। आइसक्रीम बनाने के लिए 2 मिनट लगेगा। ठीक है, जो भी क्लाइंट आएंगे पहले उनके ऑर्डर को लिया जाएगा, और क्लाइंट ऑर्डर कंप्लीटली सर्व तभी होगा जब जितने भी वो ऑर्डर दिए, जो भी ऑर्डर वो मेंशन किए, सारा ऑर्डर उनके पास नहीं पहुंच जाता है, और पहुंच गया तब वो कंप्लीटली सर्व है, कुछ रेस्ट रह गया तो कंप्लीटली सर्व नहीं हुआ है। ठीक है, और बस इतना ही है। क्वेश्चन पे आते हैं, समझ गए पूरा कहानी इसकी। अब हम क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1। Assume कर लीजिए that only one client's order can be processed at a given point of time. So Anis and or Bani cannot start preparing the new order while previous order is being prepared. यानी कि क्लाइंट 1 को, क्लाइंट्स जब आएंगे तो उनके ऑर्डर जो लिया जाएगा, तो उनके ऑर्डर को जब मान लीजिए क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 1 का जो भी ऑर्डर है, तो उनके ऑर्डर को जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर देते हैं ना, तब तक दूसरे क्लाइंट का ऑर्डर हम नहीं ले सकते हैं। ये नहीं तो पहला क्लाइंट का ऑर्डर का 50% बना और दूसरे क्लाइंट के पास जाकर उसका ऑर्डर ले लिए, ये नहीं होगा। पहले क्लाइंट का जो भी वो ऑर्डर में लिखवाया है, वो सारा ऑर्डर उसको हम कंप्लीटली सर्व कर देंगे, देन हम सेकंड क्लाइंट के पास जाएंगे ऑर्डर लेने के लिए। ठीक है, ये कंडीशन डाल दिया। अगर ये कंडीशन है तो बताइए एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 1 कंप्लीटली सर्व, यानी क्लाइंट 1 को आप कंप्लीटली सर्व कब करोगे। तो देखते हैं क्लाइंट 1 आया कब था, क्लाइंट 1 आया था 10 बजे आया था ना। उसको क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, फ्राइज चाहिए और आइसक्रीम चाहिए। बर्गर को बनने में 10 मिनट लगेगा, कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट। फ्राइज को बनने में कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और आइसक्रीम को बनने में कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्लाइंट 1 को कंप्लीटली सर्व करना है, तो मान लीजिए फ्राइज को बनने में एक ऑटोमेटिक मशीन का जरूरी है, इसको बनने में अनीस और बानी का जरूरी नहीं है। बर्गर को बनने के लिए अनीस और बानी का जरूरी, मान लेते हैं इसको अनीस ही बनने के लिए चला गया, बनाने के लिए चला गया, और इसको बानी बनाने के लिए चला गया। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए अनीस कितना देर तक बिजी रहेगा, 10:10 तक बिजी रहेगा। ठीक है, बिजी रहेगा क्योंकि 10 बजे स्टार्ट हुआ है, 10:10 तक बिजी रहेगा। ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, ये 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। मीन्स डैट अगर मान लीजिए हम 3% काम कर रहे हैं, ठीक है, 3% काम कर रहे हैं, हमको 10 मिनट लगेगा वो काम कंप्लीट होने में, दूसरा पर्सन 3 मिनट में ही कर देंगे, और तीसरा पर्सन 5 मिनट में ही काम को कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं तीनों, और एक को 10 मिनट लग रहा है, इसको 3 मिनट लग रहा है, एक को 5 मिनट लग रहा है, तीनों एक ही टाइम पे स्टार्ट किए हैं। अब कहेगा कब तीनों का काम कब कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होगा
जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी 10:10 ले रहे हैं ना, तो 10:10 पर मेरा भी काम कंप्लीट हो जाएगा और उसी टाइम के अंदर में दूसरा का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो 5 मिनट ले रहा है तो 10:05 पे कंप्लीट कर देगा ना, कोई 2 मिनट ले रहा है तो 10:02 पे ही कंप्लीट कर देगा। यानी कि ओवरऑल टोटल तीनों काम कब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा, तो 10:10 पे तीनों काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप से 10 बजे स्टार्ट हुआ है, इसको 10 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट इसको लगेगा, तो मान लीजिए 10:10 पे ये रेडी करेगा। ये 5 मिनट ले रहा है तो 10:05 पे रेडी हो जाएगा ये, और ये 2 मिनट लग रहा है 10:02 पे रेडी होगा, तो 10:02 पे रेडी हो गया। ये कब रेडी होगा, 10:05 पे। ये कब रेडी होगा, 10:10 पे। यानी इस टाइम में ये तीनों ही रेडी हो गया होगा ना, ये तीनों ही रेडी हो गया होगा, क्योंकि कंप्लीटली सर्व करना है क्लाइंट 1 को। तो क्लाइंट 1 को तीनों आइटम किस टाइम पर सर्व कर दोगे, 10:10 पे। आंसर क्या हो जाएगा, 10:10। क्लियर, चलते हैं आगे। आज हमको सर्व भी करना है सबको आइटम, करते हैं। कंडीशन इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। Assume that only one client any ceremony cannot start preparing a new order। यानी जो पहले सेकंड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन में जो कंडीशन था वही कंडीशन है, बस यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया। एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय द क्लाइंट 3 इज कंप्लीटली सर्व। करा है जो किस टाइम पे क्लाइंट 3 को आप कंप्लीटली सर्व कर दोगे। अब हमको क्लाइंट 3 को सर्व करना है ना, तो क्लाइंट 3 तो के पहले कौन आएगा, क्लाइंट 2, उसके पहले कौन आएगा, क्लाइंट 1। सबसे पहले क्लाइंट 1 को हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद क्लाइंट 2 पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही क्लाइंट 3 पे जाएंगे ना। तो आप क्लाइंट 1 का देखे थे, तो क्लाइंट 1 को कितना बजे सर्व हो गया था आइटम, 10:10 पे टोटल सर्व हो गया था। क्लाइंट 2 आया कितना बजे, 10:05 पर। लेकिन ऑर्डर कब इसका लीजिएगा, जब क्लाइंट 1 को आप कंप्लीटली सर्व कर दीजिएगा तभी ना। इसके पास आए कब, आप 10:10 पे आए होंगे, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, फ्राई चाहिए इसको, यानी 5 मिनट लगेगा इसको बनाने में। आइसक्रीम चाहिए, 2 मिनट लगेगा बनाने में। तो 10:10 से 10:15 पे ये आइटम रेडी होगा, और ये 10:12 पे रेडी होगा। यानी क्लाइंट 2 को आप कंप्लीटली कब सर्व कर दोगे, 10:15 पे ना। ये तो 10:12 पे रेडी हो जाएगा, लेकिन सारा आइटम सर्व करना है तो 10:15 पे सर्व होगा। अब 10:15 पर आप सर्व किए, तो उसके बाद आप फ्री हो गए, किसके पास जाइएगा, क्लाइंट 3 के पास जाइएगा। क्लाइंट 3 को कब आया था, वो 10:07 पर। लेकिन ऑर्डर कब दिया, ऑर्डर कब लिए उसे, 10:15 पे। उसको क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, और क्या चाहिए, फ्राई चाहिए। फ्राई को बनने के लिए 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, और बर्गर को बनने के लिए 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो 10:15 से 10:10 आगे जाएंगे, क्या होगा, 10:25, और ये क्या होगा, 10:20। यानी कब इसको सर्व कर देंगे क्लाइंट 3 को कंप्लीटली, तो 10:25 पर सर्व कर देंगे। इस टाइमिंग में ये भी बन गए होंगे, तो 10:25 पर आप इसको कंप्लीटली सर्व कर दीजिएगा। हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। पहले करा था एक क्लाइंट को आप सर्व करोगे तभी दूसरे क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर है जो सपोज दैट एम्प्लॉय आर अलाउड टू प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर एट अ टाइम। मल्टीपल ऑर्डर आप एक बार में ले सकते हो, यानी कि अगर हम फ्री हो गए हैं कुछ बना के तो हम दूसरा ऑर्डर जाके ले सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जब तक हम आइटम कंप्लीटली सर्व नहीं कर देते हैं, हम फ्री भी हैं, लेकिन जब तक कंप्लीटली सर्व नहीं हो जाता आइटम, तब तक हम दूसरे क्लाइंट के पास नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आइसक्रीम बनाने में 5 मिनट लगा, बर्गर बनाने के लिए दूसरा पर्सन बना रहा है बर्गर, तो 10:10 पे बर्गर बनाएंगे, हम 10:05 पे फ्री हो गए ना, तो हम दूसरा ऑर्डर ले सकते थे। लेकिन नहीं, वहाँ कंडीशन था जब तक क्लाइंट 1 को कंप्लीटली सर्व नहीं कर दीजिएगा तब तक कोई भी पर्सन दूसरे क्लाइंट के पास नहीं जा सकते हैं उसके ऑर्डर को लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है जो मल्टीपल ऑर्डर ले सकते हैं, यानी अगर हम फ्री हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पर हम जाकर दूसरे का ऑर्डर ले सकते हैं। बट द प्रेफरेंस वुड बी टू फिनिश द ऑर्डर ऑफ द क्लाइंट हु प्लेस्ड देयर ऑर्डर अर्लियर। लेकिन आपको क्या करना है, आप दूसरे का ऑर्डर लीजिएगा, लेकिन पहले क्या है, आपको जो भी क्लाइंट उसके पहले ऑर्डर दिया है उसके ऑर्डर को कंप्लीटली फिल करना है पहले, ठीक है। ये जो दूसरे क्लाइंट का आप ऑर्डर लिया उसी को फिल कर दिया, उसको सर्व कर दी। पहला क्लाइंट का लेट हो गया, उसको सर्व भी नहीं हो पाएंगे। अब दूसरे को आप फ्री हो, दूसरे का ऑर्डर लीजिए, लेकिन क्लाइंट 1 को, लेकिन जो भी क्लाइंट उससे पहले आए उसका ऑर्डर को कंप्लीटली आपको पहले सर्व करना पड़ेगा। एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट टू इज कंप्लीटली सर्व। क्लाइंट 2 को आप कंप्लीटली सर्व कब कर दीजिएगा, देखते हैं। क्लाइंट 1 कब आया था, क्लाइंट 2 पे जाने के लिए क्लाइंट 1 पहले क्लाइंट 1 को सर्व करिएगा ना, तो 10 बजे आया था। क्या चाहिए इसको,
1 बर्गर चाहिए, यानी कि 10:10 पे बर्गर रेडी हो जाएगा। फ्राई बनाने के लिए 10:05 पे फ्राई रेडी हो जाएगा। इसको बनाने के लिए 10:07 पे रेडी हो जाएगा, सॉरी 10:02 पे रेडी हो जाएगा, ताकि आइसक्रीम बनने के लिए 2 मिनट लगेगा। ठीक, मान लीजिए इसको बनाने के लिए ए है, आनी से इसको बनाने के लिए पानी है, ये दोनों बना रहे हैं। ये तो ऑटोमेटिक फायर है, मशीन है, तो मशीन में तो एम्प्लॉय का नीड है नहीं। आप देखिए 10:02 पे ये तो 10:10 तक बिजी रहेगा, तो ये तो 10:02 पे तो फ्री हो जाएगा ना। अब फ्री हो गया, ये चला जाएगा दूसरा मल्टीपल ऑर्डर ले सकता है, ये फ्री हो गया। तो फ्री हो गया तो अब तो ये इसमें कुछ बना नहीं सकता, नहीं बना सकता, तो फ्री बैठे हुए हैं। तो कह रहा है अगर हम फ्री हो जाते हैं तो मल्टीपल ऑर्डर ले सकते हैं। तो मल्टीपल ऑर्डर कब ले सकते हैं? जब हम फ्री हो जाएंगे तभी ले सकते हैं। कुछ बना रहे हैं तो उस समय हम नहीं जा सकते, हाँ फ्री हैं तो हम जा सकते हैं। तो 10:02 में फ्री हो गए, हम क्लाइंट के पास चले गए। क्लाइंट कब आएगा? 10:05 पे, तो इसके पास चले गए, क्योंकि अभी भी इस बनने में 10:10 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो 10:05 पे हम क्लाइंट 2 के पास चले गए। ये क्या ऑर्डर दिया? फ्राई के लिए, इसके लिए 5 मिनट लगेंगे। ये क्या ऑर्डर दिया? आइसक्रीम के लिए 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, इसको बनाने के लिए 2 मिनट लगेंगे। तो 10:05 पे लिया तो 10:07 इस पे लगेगा टाइम। इसको क्या किया, तो आइसक्रीम बनाएगा तो ऑटोमेटिक फ्राइंग बन जाएगा, लेकिन टाइम तो लगेंगे 5 मिनट। तो 10:10 पे ये रेडी हो जाएगा, यानी 10 मिनट पे आप ये फ्री हो गया। और यहाँ भी क्लाइंट 2 को क्या हुआ? कंप्लीटली सर्व हो गया आइटम, क्योंकि जो भी क्लाइंट दूसरे क्लाइंट जो आए थे बी वाले बनी जो आए थे प्रिपेयर करने के लिए, तो वो 2 ही ऑर्डर दिया। एक ऑर्डर बनाने में उसको 2 मिनट लगा, दूसरा ऑर्डर 5 मिनट में रेडी हुआ। लेकिन तो दूसरे क्लाइंट को अब कब सर्व कर दिए? 10:10 पे सर्व कर दिए। तो 10:10 इसका आंसर हो जाएगा। क्लाइंट 2 का कंप्लीटली सर्व कर दीजिएगा 10:10 पे। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें भी कंडीशन सेम है, मल्टीपल ऑर्डर आप ले सकते हो, बस कंडीशन इज दैट प्रीवियस ऑर्डर आपका सर्व होना चाहिए पूरा कंप्लीटली। आपका एल्सो एज्यूम दैट, यहाँ तक कंडीशन सेम एज जो क्वेश्चन पहले था उसके अकॉर्डिंग है। एल्सो एज्यूम दैट फोर्थ क्लाइंट केम इन ओनली एट 10:35। अब एक फोर्थ क्लाइंट है, एक फोर्थ क्लाइंट आ गया। अभी तक तो 3 ही क्लाइंट थे, एक फोर्थ क्लाइंट आ गया। वो कब आया? 10:35 पे। बिटवीन 10 to 10:30 आपको कह रहा है 10 से लेके 10:30 के बीच में, ठीक है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉय आइडियल मतलब क्या है? फ्री रहेंगे, यानी कि 10 से लेके 10:30 के बीच में कितने ऐसे टाइमिंग होंगे, मिनट होंगे जो एग्जैक्टली 1 एम्प्लॉय आइडियल रहेंगे। दोनों एम्प्लॉय आइडियल नहीं रहेंगे, एग्जैक्टली 1 पूछ रहा है, यानी एक फ्री रहेंगे एक बिजी रहेगा, एक बिजी रहेगा तो एक फ्री रहेंगे। उसके बीच का टाइमिंग क्या है? दोनों जब फ्री हो जाएंगे वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है एग्जैक्टली 1 पर्सन आइडियल होने चाहिए। तो आपको देखिए क्या फोर्थ क्लाइंट इसमें कोई मतलब है? आपको पूछ रहा है 10 से 10:30 के मिडिल में पूछ रहा है जो कितने एम्प्लॉय आइडियल रहेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली कितने एम्प्लॉय आइडियल रहेंगे। लेकिन फोर्थ क्लाइंट आया कितने बजे? 10:35 पे आया है ना, 10:35 में आया। हमसे पूछ रहा है 10 से 10:30 के बीच में, यानी फोर्थ क्लाइंट से हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको जो टाइमिंग पूछ रहा है उस टाइमिंग में फोर्थ क्लाइंट तो आ ही नहीं रहा है। तो बस ये आपको उलझाने के लिए थोड़ा सा दे दिया, लेकिन जो फोर्थ लाइन दे दी है तो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर सोचेगा स्टूडेंट का। आप टाइमिंग सोचो, 10 से 10:30 के बीच वो पूछ रहा है, क्या 10:35 उसके बीच में आएगा? नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन 10 से 10:30 के बीच का आइडियल टाइम पूछ रहा है, एग्जैक्टली 1 एम्प्लॉय का आइडियल होने का। तो हम बस वो निकालना है, वो निकाल लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। 10 बजे तो मान लीजिए इसको ए रेडी कर रहा है, कोई पर्सन रेडी कर सकता है इसको। ए रेडी कर रहा है 10:10 तक तो ये बिजी हो जाएगा। इसको बनने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, तो ये 5 मिनट लगेगा इसको, तो ये 10:05 पे रेडी होगा। आइसक्रीम बनने में 10:02 पे रेडी हो जाएगा। अब 10:02 पे रेडी हो गया तो ये एम्प्लॉय तो फ्री हो गए ना। दूसरे का ऑर्डर कब आएगा? 10:05 पे, यानी एग्जैक्टली 1 एम्प्लॉय जिसमें है, मान लीजिए ये बी है, तो ये 3 मिनट के लिए तो फ्री हो जाएंगे ना। 10:02 पे प्रिपेयर कर लिए, अब वो तो फ्री रहेंगे। तो आपको जब तक दूसरा क्लाइंट नहीं आएगा उसके ऑर्डर को लेंगे नहीं, तो अब पहला तो यानी तो 10:10 पे फ्री होगा। तो 10:02 से 10:05 यानी कि 3 मिनट के लिए यहाँ पे फ्री रह जाएंगे बी। 3 मिनट के बाद फ्री बैठे होंगे, 3 मिनट के बाद एक ऑर्डर आएगा 10:05 उसके ऑर्डर को ले लिए। ऑर्डर को लिए, ऑर्डर क्या? फ्राई, यानी कि 5 मिनट लगेगा इसको बनने में। 10:05 से 10:10 तक ये बनेगा। 10:05 यानी 10:07 तक ये बनेगा, क्योंकि 5 मिनट 10:05 में ऑर्डर लिया गया है, 2 मिनट लगेगा आइसक्रीम बनने में, 10:07 लगेगा। अब 10:07 लग रहा है
तो 10:07 के बाद ये तो फ्री हो गए होंगे। मान लीजिए इसको बी रेडी कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए कोई पर्सन का जरूरी नहीं है, मशीन में बनेगा। तो बी इसको रेडी कर रहे हैं 10:07 पर रेडी कर रहे हैं, 10:07 पर रेडी हो गया होगा, फ्री हो गया, लेकिन सडनली 10:07 पे ही क्लाइंट आ गए थे। ये तो 10:10 पे ही फ्री होगा, तब तक तो इधर की कहानी चलेगी। हमको इससे मतलब नहीं है, ये पोर्शन फ्राइज होंगे 10:10 पे तो सर्व होंगे, तो सर्व होंगे। हमसे पूछ रहा है फ्री टाइमिंग कितने होंगे, आपको ये पूछ रहा है, आपको सर्व नहीं करना, आपको फ्री टाइमिंग देखना है। तो 10:07 पर ये एम्प्लॉय तो फ्री हो गया होगा, तो 10:07 पे ये ऑर्डर लेने गया, जस्ट एम्प्लॉय आ गया, उसी टाइम पे इसका ऑर्डर ले लिया। इसके ऑर्डर को लेने में क्या था, बर्गर 10 मिनट लगेगा, बर्गर बनने में 10:07 से 10 मिनट लगेगा, तो 10:07 पर बर्गर बन जाएगा, और 10:07 से 5 मिनट लगेगा, यानी 10:12 पर ये फ्रायर बन जाएगा। तो अभी 10:07 तक तो बिजी हो गया, अभी 10:07 तक बिजी हो गया, तो 10:10 में फ्री हो गया होगा। तो ये कितना देर के लिए फ्री हो गया, 7 मिनट के लिए फ्री हो गया। अब 7 मिनट के लिए ये फ्री हो गया ना, अनिल जो है 10:10 पर रेडी कर लिया, 7 मिनट के लिए फ्री हो गया वो। अब ये 10:07 के बाद 7 मिनट फ्री हो गया, तो 7 मिनट के बाद 10:07 पे ये भी पहुंच जाएगा और ये भी फ्री हो गया। अब दोनों फ्री हो गए, 10:07 के बाद क्या हुआ, दोनों फ्री हो गए। अब दोनों फ्री हो गए, तो दोनों फ्री का हमको नहीं पूछ रहा है दोनों कितना देर के लिए फ्री है, पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉयज आइडियल। तो वन ऑफ द एम्प्लॉय आइडियल 3 ही मिनट के लिए तो थे, उसके बाद तो दोनों ही फ्री हो गए, तो दोनों फ्री का हमको नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, यानी 10 मिनट हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। दोनों में से एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय जो थे 10 मिनट तक फ्री रहे थे, ठीक है। थैंक यू, इतना ही सेट था ये। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सेट कैट का आया हुआ है 2017 का, इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो वेरी मच, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो ये वेबसाइट पे। मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है।